दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए श्रद्धालुओं का त्रिवेणी संगम पर पहुंचना जारी। महाकुंभ के छठे दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं। महाकुंभ 2025 में अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 या 9 फरवरी को प्रयागराज कुंभ आ सकते हैं। प्रधानमंत्री संगम में स्नान भी करेंगे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को कुंभ में आने का न्योता दिया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार दोपहर संगम में डुबकी लगाई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने स्नान किया। साथ में मंत्री नंदी भी मौजूद रहे। उनके पहुंचने से पहले आर्मी ने पूरे किला घाट को अपने कब्जे में ले लिया था। स्निफर डॉग्स और बम स्क्वाड ने जांच भी की। राजनाथ सिंह ने साधु संतों से मुलाकात और सेना के अफसरों के साथ मीटिंग भी की। मीटिंग में सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया और देश की समृद्धि की कामना की। राजनाथ सिंह ने कुंभ के भव्य आयोजन की सराहना की और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। प्रयागराज के महाकुंभ में हर दिन नए नए साधु संतों के अनोखे रूप श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है 67 वर्षीय गोल्डन बाबा का। इनका असली नाम एसके नारायण गिरी महाराज। ये महाराज अपने शरीर पर धारण किए गोल्ड को लेकर आकर्षण का केंद्र बने हुए। बाबा का कहना है कि उनका सोना केवल बाहरी चमक नहीं बल्कि उनके आध्यात्मिक जीवन और साधना का प्रतीक। गोल्डन बाबा का पूरा शरीर लगभग 4 किलो सोने से सजा हुआ है। इसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। उनके आभूषणों में सोने की अंगूठियां, कंगन, घड़ी और एक सोने की छड़ी शामिल। इस छड़ी पर देवी देवताओं के कई लॉकेट लगे जिनसे लगभग 20 सोने की मालाएं बनाई जा सकती हैं। बाबा के मोबाइल का कवर भी सोने से बना हुआ है। इनका असली नाम एसके नारायण गिरी महाराज। गोल्डन बाबा मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। वर्तमान में दिल्ली में निवास करते हैं। निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज से दीक्षा लेकर सन्यासी बने। बाबा ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। लोग उन्हें प्यार से गोल्डन बाबा कहते हैं। गोल्डन बाबा को इस नाम से कोई परहेज नहीं। बाबा के अनुसार उनके हर आभूषण का संबंध उनकी साधना और गुरु भक्ति से। उनके अनुसार यह सोना केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन और गुरु के प्रति समर्पण का प्रतीक। बाबा अपने सोने के आभूषणों को साधना की ऊर्जा से भरा हुआ मानते। बाबा ने अपने गुरु और निरंजनी अखाड़े के प्रति अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जीवन का हर पहलू गुरु भक्ति से प्रेरित है। महाकुंभ में जहां भी बाबा जाते हैं उनकी झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक गोल्डन बाबा ने सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नंगे पैर चलने की कसम खाई। गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर कानपुर के मनोजानंद महाराज अक्सर सोने के आभूषण पहनने को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उनका एक वादा चर्चा का विषय बन गया है। गोल्डन बाबा ने कसम खाई कि जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वह नंगे पैर चलते रहेंगे। और उन्होंने एक यात्रा भी शुरू की जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक चलेगी। उन्होंने यह भी कसम खाई है कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वह चांदी के जूते नहीं पहनेंगे। वह करीब 4 से 5 किलो चांदी के जूते पहनते हैं और गले में करीब 4 से 5 किलो सोना पहनते हैं। नहीं, देखो थोड़ा लोग इसमें दूर रखते हैं। ये सब गोल्ड पहनने से एकदम सिंपल सिटी पे रहते हैं। मैं ऐसे नहीं, समथिंग डिफरेंट होगा। मेरा माइंडसेट समथिंग डिफरेंट होगा। समाज के लिए अच्छा मैसेज देना पड़ता है। हम जाते टाइम हमें सब लोग को एक पॉजिटिव एनर्जी हम देना पड़ता है। मैं से पैंट शर्ट पहन की जाएगा तो आप लोग मेरे पास नहीं आएगा ना। क्यों आया? भी समथिंग डिफरेंट है। तभी सोसाइटी पे भगवान ने हमें वो चांस दिया है, मौका दिया है। नारायण गिरी आप ऐसे ही जाना है। भगवान की इच्छा से है। भगवान की इच्छा से भगवान हमारा शरीर पे इनबिल्ट, वो इच्छा से हम कर रहे हैं। केवल और केवल फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, केवल और केवल समाज की भलाई और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करने के लिए आपने ये गोल्ड। यस, 100%। नहीं तो बाहर क्यों पहनना? अंदर पहन सकते हैं। बाहर इस वजह से पहनते हैं। रुद्राक्ष सब लोग बाहर पहनते हैं। कोई भी संत देखो, स्वामी जी देखो, सब लोग रुद्राक्ष बाहर ही पहनते हैं। वो इसका एनर्जी आपको भी आएगा ना।
इतना सराउंडिंग्स में बैठते उनको भी आए। तो क्या ये गोल्ड पहनने से पॉजिटिव एनर्जी आती है जो आसपास में लोग बैठे रहते हैं? क्योंकि गोल्ड कभी भी हो एकदम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उनको ताकत देते हैं ना। यस, वी आर सेफ, हम प्रोटेक्टेड है। क्यों हम शादी करते थे मैरिज में गर्ल्स को हम सोना बेचते, वो हमारा घर से दूसरा घर पहुंचते, उधर जाते टाइम एक नया कल्चर पे जा रहे, नया सिचुएशन में जा रहे, उधर एक सिक्योरिटी उनको होना चाहिए। तभी 2 किलो 3 किलो 1 किलो देने वाला है, साउथ में ज्यादा गोल्ड देते हैं, 5 किलो देते हैं। क्यों दे रहे? उनका सिक्योरिटी के लिए। एनी टाइम मनी, एटीएम है ना ये। अब रात को 12 बजे जाओ, मारवाड़ी के पास रखो, कोई बैंक में रखो, अगर बैंक ओपन है प्राइवेट बैंक में रखो, आपको पैसा। इस वजह से मैंने बोला सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी है। एनी टाइम पैसा रखे तो खर्चा हो जाता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करे तो इसे बिजनेस चाहिए। मैं बिजनेस बोल रहे, अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा हमारा असेट हो जाता है। ये भी इसमें देखो, अभी 6 करोड़ मेरे पास रखे तो खर्चा होते रहता, 5-6 करोड़ का है सब, इसका तो वैल्यू कर नहीं सकते, वैल्यू दिखा नहीं सकते। परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती ने अन्य भक्तों के साथ परमार्थ निकेतन कुंभ मेला शिविर में हवन किया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल ने इस महाकुंभ में खूब सुर्खियां बटोरी। फिलहाल तो उन्हें प्रयागराज से लौटे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी चर्चा अभी भी जारी है। नई जानकारी यह है कि लॉरेन 1 साल पहले ही सनातन के रास्ते पर चल पड़ी थी। पिछले साल फरवरी में ही उन्हें कमला नाम मिल चुका था। आध्यात्मिक गुरु कैलाशानंद गिरी ने कहा कि हमने मकर संक्रांति पर यानी 14 जनवरी की रात 10:10 पर उन्हें दीक्षा दी। हालांकि 1 साल पहले ही उन्हें कमला नाम और गोत्र दिया जा चुका था। पिछले साल 18 फरवरी को उन्हें यह नाम मिला था। वह भौतिकवाद के चरम तक पहुंच चुकी थी। अब वह सनातन धर्म से जुड़ना चाहती हैं और अपने गुरु से जुड़कर अपनी परंपराएं जानना चाहती। वह बेहद ही सरल और शांत, उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं। वह एक आम श्रद्धालु की तरह ही शिविर में 4 दिन तक रुकी। उनके साथ 2 बड़े हवाई जहाज में उनके 50 निजी स्टाफ भी आए। वह पूरी तरह से शाकाहारी है। वह प्याज और लहसुन तक नहीं खाते। हमने उनको 14 जनवरी मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण हुआ, हम सुबह प्रातः काल स्नान किए। स्नान के पश्चात जब हम शाही स्नान करके आए, अखाड़े में आए, वहाँ अखाड़े में थोड़ी देर रुक करके वापस दिन में आए। रात्रि में 10:10 पर उसको दीक्षा का मुहूर्त निकला ज्योतिष के माध्यम से और 10:10 पर उसे दीक्षित किया गया। मुझे लगता है यह पहला दीक्षा होगा
जो दुनिया के सबसे बड़े परिवार को दीक्षा दिया गया। आपने उसका नाम भी रखा है, बेटी कहते हैं, क्या कहते हैं? अब वो मैंने 1 वर्ष पूर्व 18 फरवरी को हमने उसे कमला नाम दिया था, 18 फरवरी को, और उसे कमला नाम दे करके उसे गोत्र दिया गया, उसे पंचगव्य प्राशन कराया गया और अब उसे तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में उसे दीक्षित किया गया। कब आएंगी अब आपके? अब पुनः उसके आने की कुछ कार्यक्रम अभी नहीं है, अभी तो हमारा जाने का है। हम मई में जा रहे हैं और हम 3 महीने के प्रवास में जा रहे हैं, तो हम वहां जाकर के कुछ जो दुनिया के ऐसे परिवार हैं जिनको अपनी परंपराओं से जोड़ना है, सनातन से जोड़ना है, संस्कृति से जोड़ना है, उनको जोड़ना है। उसका मनोभाव क्या रहता है? क्यों भौतिकवाद से आध्यात्म की ओर ये लोग? वो भौतिकवाद की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इससे ऊपर कोई और जा नहीं सकता। अब वो सनातन धर्म की ओर आना चाहती हैं। अब वो सनातन धर्म में आकर के अपने गुरु के साथ जुड़ करके वो अपनी परंपराओं को समझना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं। मुझे लगता है कि यह बड़ा ही अनोखी घटना है, बड़ी ही अनोखी घटना है कि वो सहज है, सरल है और उसके मन में किसी प्रकार का अहम नहीं है, कोई किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। और वो शिविर में 4 दिन रही और 4 दिन वो सामान्य सेवकों की तरह रही, किसी प्रकार का उसकी कोई बड़ी अलग से व्यवस्था नहीं की गई थी, खाने की, रहने की। और पूजन में जब भी मैं पूजन बैठता आकर के चुपचाप वो हमारे पूजन में पीछे बैठ जाती थी। अपना काम खुद से करती थी? खुद से नहीं करती थी, उसके तो स्टाफ आए थे, करीबन 50 के करीब लोग थे उसके साथ। अपनी वो 2 बड़ी जहाज से आई थी, अब तो उसके स्टाफ थे सभी पूरे, उसको जो भी उसके साथ अपने उनके निजी सेवक हैं। लेकिन वो किसी भी सेवा में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं जताई कि मुझे इस चीज की सेवा की जरूरत है, मुझे इस चीज की जरूरत है। जो उसे बिना लहसुन प्याज खाती है, लहसुन प्याज नहीं खाती है, वो लहसुन प्याज छोड़ दी है और शुद्ध शाकाहारी है। और मैं सबसे प्रसन्न इस बात पे हूँ कि वो बहुत सहज, बहुत सरल है, बहुत सहज और बहुत सरल है और मेरे प्रति उसका खूब अगाध स्नेह और श्रद्धा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। योगी ने कहा कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दौरान 6 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र स्नान किया था। मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 29 जनवरी को महाकुंभ में संगम पर मौनी अमावस्या स्नान में भाग लेने वाले अनुमान 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ की उम्मीद के साथ तैयारियों को अगले स्तर पर ले जाना होगा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित और विशेष महाकुंभ ट्रेनों के समय और निर्बाध संचालन के लिए रेलवे के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। मैं बधाई दूंगा सोनभद्र वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को। श्री भूपेश चौबे जी हैं, संजीव गौड़ जी हैं, अनिल मौर्य जी हैं, इन सबको मैं बधाई दूंगा। इन्होंने मांग की थी कि क्या सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बन सकता है। हमने कहा बन नहीं सकता, बनेगा, जरूर बनेगा। और आज यहां मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है। ये लोग बोलते थे कि क्या सोनभद्र में भी हर घर नल की योजना लागू हो पाएगी। हमने कहा होगी नहीं, होना है और उसको भी कर दिया गया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में दूर दूर से लोग अपना सामान बेचने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में इंदौर से भी मोनालिसा नाम की 16 साल की लड़की माला बेचने के लिए महाकुंभ मेले में आई है। मोनालिसा के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, जिसमें वह अपना नाम, पता बताने के अलावा उनसे पूछे गए शादी के सवाल का भी जवाब देती नजर आ रही। मोनालिसा ने भाई की जिंदगी संवारने के लिए बड़ा त्याग किया है। एक इंटरव्यू के दौरान मोनालिसा ने कहा कि मैंने खुद की पढ़ाई छोड़ दी है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए स्कूल गई। मेरी माँ माला बेचने के लिए कहीं चली जाती थी, ऐसे में भाई को दिक्कत होती थी।
उसे स्कूल जाना होता था, कपड़े धोने पड़ते थे, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया ताकि भाई अच्छे से स्कूल जाकर पढ़ाई कर सके। ऐसे में भाई के लिए मैंने खुद की पढ़ाई छोड़ दी, वह अब अच्छे से पढ़ रहा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।